सम्राट शांतनु ने विवाह किया एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से। उनका बेटा राजा बने, इसलिए भीष्म ने विवाह न करके आजीवन संतानहीन रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। सत्यवती के बेटे बाद में क्षत्रिय बन गए, जिनके लिए भीष्म आजीवन अविवाहित रहे। क्या उनका शोषण होता होगा? महाभारत लिखने वाले वेदव्यास भी मछुआरे थे, पर महर्षि बन गए, गुरुकुल चलाते थे। विदुर, जिन्हें महापंडित कहा जाता है, वो एक दासी के पुत्र थे। हस्तिनापुत्र के महामंत्री बने। उनकी लिखी हुई विदुर नीति राजनीति का एक महाग्रंथ है। भीम ने वनवासी हिडंबा से विवाह किया। श्री कृष्ण दूध का व्यवसाय करने वालों के परिवार से थे। उनके भाई बलराम खेती करते थे, हमेशा हल साथ रखते थे। यादव क्षत्रिय रहे, कई प्रांतों पर शासन किया और श्री कृष्ण सबसे पूजनीय गीता जैसा ग्रंथ विश्व को दे गए। राम के साथ वनवासी निषाद राज गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके पुत्र लवकुश महर्षि वाल्मीकि गुरुकुल में पढ़े, वो वन के वासी थे। तो ये हो गई वैदिक काल की बात। स्पष्ट है, कोई किसी का शोषण नहीं करता, सबको शिक्षा का अधिकार है। कोई भी किसी भी पद तक पहुंच सकता है अपनी योग्यता के अनुसार। वर्ण सिर्फ काम के आधार पर थे, वो बदले जा सकते थे, जिसको आज इकोनॉमिक्स में डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं। प्राचीन भारत की बात करें तो भारत के सबसे बड़े जनपद मगध पर जिस नंद वंश का राज रहा, वो जाति से नाई थे। नंद वंश की शुरुआत महापद्मनंद ने की, जो कि राजा नाई थे। बाद में वो राजा बन गए, फिर उनके बेटे थे, बाद में वो क्षत्रिय ही कहलाए। उनके बाद मौर्य वंश का पूरे देश पर राज हुआ, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त से हुई, जो कि एक मौर्य पालने वाले परिवार से थे, और एक ब्राह्मण चाणक्य ने उन्हें पूरे देश का सम्राट बनाया। 506 साल देश पर मौर्यों का राज भी रहा। फिर गुप्त वंश का राज हुआ, जो कि घोड़े का अस्तबल चलाते थे और घोड़े का व्यापार करते थे। 140 साल देश पर गुप्त राजाओं का राज रहा। केवल पुष्य मित्र सुंग के 36 साल के राज को छोड़कर 92% यानी 9.2% समय प्राचीन काल में देश में शासन उन्हीं का रहा, जिन्हें आज दलित पिछड़ा कहते हैं। और शोषण कहाँ से हो गया? यहाँ भी कोई शोषण वाली बात नहीं दिखती है। फिर शुरू हुआ मध्यकालीन भारत का समय 1100 से लेकर 1750 तक। इस दौरान अधिकतर जगह मुस्लिम शासन रहा। अंत में मराठों का उदय हुआ। बाजीराव पेशवा, जो कि ब्राह्मण थे, गाय चराने वाले गायकवाड़ को गुजरात का राजा बनाया। चरवाहा जाति के होलकर को मालवा का राजा बनाया गया। अहिल्याबाई होलकर खुद बहुत बड़ी शिव भक्त थी। ढेरों मंदिर गुरुकुल उन्होंने बनवाए। मीराबाई राजपूत थी, उनके गुरु एक चर्मकार रविदास थे और रविदास के गुरु ब्राह्मण रामानंद। यहाँ भी शोषण वाली कोई बात नहीं है। मुगल काल में देश में गंदगी शुरू हो गई और यहाँ से प्रदा प्रथा, गुलाम, बाल विवाह आदि चीजें शुरू हो गई। 1800 से 1947 तक अंग्रेजों में शासन रहा और यहाँ से जातिवाद भी शुरू हो गया और उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया। अंग्रेज अधिकारी निकोलस डॉग की किताब कॉस्ट ऑफ माइंड में मिल जाएगा कि कैसे अंग्रेजों ने जातिवाद, छुआछूत को बढ़ावा दिया और कैसे स्वार्थी भारतीय नेताओं ने अपने स्वार्थ में इसका राजनीतिकरण कर दिया। इन हजारों सालों के इतिहास में देश में कई विदेशी आए, जिन्होंने भारत की सामाजिक स्थिति पर किताबें लिखी, जैसे कि मेगास्थनीस ने इंडिका लिखी, फाहियान ह्यूसोंग, अल-बुरुनी जैसे कई। किसी ने भी नहीं लिखा कि यहाँ कोई शोषण होता है। योगी आदित्यनाथ को, जो ब्राह्मण नहीं है, गोरखपुर मंदिर के महंत है, पिछड़ी जाति की उमा भारती महामंडलेश्वर रही है। जन्म आधारित जाति व्यवस्था हिंदू कमजोर करने के लिए लाई गई थी, पर अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं कोई शोषण नहीं है। ये सिर्फ हमारी दृष्टि का फर्क है।